बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2014 का इमरान खान का धरना दुनिया के अंदर शायद पाकिस्तानियों को तो याद रहेगा, लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये याद रखा जाएगा, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो। ये वो धरना था जिसकी कवरेज पूरी दुनिया में की गई। और फिर जब पेशावर सानिया हुआ तो आप जानते हैं वो इस धरने से रिलेटेड ही था, जुड़ा हुआ था। इमरान खान को धरना अपना कॉल ऑफ करना पड़ा। इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में एक नाम जाना जाता है। इमरान खान ने इस धरने के जो आखिरी दिन थे उसके अंदर एक बात कही थी कि अब नवाज शरीफ की हुकूमत का ये फाइनल राउंड है, हम तख्ता उलटने जा रहे हैं और इस तख्ता उलटने पर अब नवाज शरीफ सलामत नहीं रहेगा। ये उस वक्त के मामला थे। आज भी नवाज शरीफ कहता है कि धरना इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, आप जानते हैं किस अपनी तकरीरों में कहता है, और इवन कि यहाँ तक सूरत हाल पेश आई। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि उस वक्त नवाज शरीफ को पैनिक अटैक्स होने का खतरा था। वो इतना ज़्यादा परेशानी उनको लागती है और इसी वजह से उनको कई बीमारियों में से एक बीमारी शायद इस धरने की वजह से भी लगी है, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं कि नवाज शरीफ बहुत सारी बातें जो है भूल जाते हैं और उनको याद रखने के लिए पर्चियों का सहारा लेना पड़ता है। अब सूरत हाल ये सामने आई है, चूंकि इमरान खान का धरना भारत में भी दिखाया जाता था, अब भारत के अंदर आप जानते हैं कि किसान इस वक्त सड़कों पर है। अब उन्होंने फाइनल डेट दी है कि 8 दिसंबर को धरना होने जा रहा है। असल में बैठे तो वो काफी देर से है। आप जानते हैं कि कानून आया है भारत के अंदर, जिस पर हकीकत टीवी ने तफसीली वीडियो बनाकर दी कि इस कानून के तहत जो भारतीय किसान पहले गवर्नमेंट उनसे माल खरीदती थी अब वो नहीं खरीदेगी, अब उनकी जगह प्राइवेट लोग भी आगे आएंगे। तो लिहाजा जो गारंटी उनको थी कि आप फसल उगाएंगे, आपकी फसल लेंगे, वो अब खत्म हो चुकी है और ऐसा ऐसा वो इसे बैकआउट कर जाएंगे। इस सूरत हाल के अंदर पूरे भारत के किसान सड़कों पर आ गए और ज्यादा तादाद इनमें सिखों की। अब इस सूरत हाल के अंदर मोदी सरकार ने इनको कहा है कि जो मर्जी हो जाए, बिल तो हम किसी सूरत वापस नहीं लेंगे, आपने जो करना है कर ले। अब किसान यूनियन की जानिब से हतमी ऐलान हुआ है कि 8 दिसंबर से भारत बंद फाइनल हमारा धरना शुरू हो रहा है और ये धरना सिमिलर है इमरान खान की तरह। अब उसमें उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो एग्जैक्टली इसी तरह के पॉइंट्स हैं जो इमरान खान ने आखिरी दफा धरने के वक्त उठाए थे। अब इन्होंने कहा है कि हम तमाम के तमाम जो एंट्री पॉइंट्स है दिल्ली बॉर्डर के वो सारे ब्लॉक कर देंगे। उसके अलावा तमाम भारत की जितनी हाईवेज हैं उनके गेट्स बंद कर देंगे, कब्जा कर लेंगे और किसी भी सूरत हुकूमत को कोई भी टोल टैक्स इकट्ठा नहीं करने देंगे। स्ट्राइक हो जाएगी, यानी चाहे उनके वहां पर कोई मोटरवे हो, जीटी रोड हो, कुछ भी हो, तमाम की तमाम चीजें बंद कर दी जाएंगी। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगला जो हमारा पूरे का पूरा जो अल्टीमेट काम होगा वो ये होगा कि हम दिल्ली सरकार को चलने ना दे। यानी दूसरे लफ्जों में अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये बात कही जा रही है कि दिल्ली हुकूमत को हम गिराने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मोदी से यहाँ हो गई है बहुत बड़ी गलती। उसकी वजह क्या है? देखिए, आम रूटीन के अंदर धरने होते हैं। आम रूटीन के अंदर आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने कितने धरने दिए आम आदमी पार्टी ने, लेकिन ये मामला डिफरेंट है। ओपोजिशन के मामला डिफरेंट होते हैं, उनके स्टेक्स रहते हैं। जिस तरह इमरान खान की पार्टी के अंदर जो लोगों ने कहा था कि आप इस्तीफे ना दें, वो धरने के दौरान इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने सेनेटर बनना था। और आप जानते हैं फिर उस वक्त मलिक रियाज की देगे आ रही थी और मामला चल रहे थे। सो ये एक डिफरेंट सिनेरियो था। यहाँ पर मामला डिफरेंट है। किसान बेसिकली आपने उसकी रोजी रोटी पर लात नहीं मारी, आपने उसको हमेशा हमेशा के लिए कब्र में पहुंचाने का प्लान किया है। अब वो आए हैं सड़कों पर, वो कह रहे हैं कि अगर आज हम मनवाने में नाकाम हुए तो हम बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। मोदी को प्रॉब्लम यह है कि सिख पूरी तरह अब सड़कों पर आ चुका है और सिख के आने का मतलब है कि आज अगर मोदी ने घुटने टेक दिए तो कल को फिर खालिस्तान की मूवमेंट अगले लेवल पर पहुंच जाएगी, जो कि असल में बुझी बुझी सी अब नजर आती है इंडिया के अंदर, क्योंकि सिख आ गया सड़कों पर। कभी भी भारत का सिख अपने आप को भारतीय नहीं कहता, वो हमेशा अपने आप को पंजाबी कहता। आप इसकी मिसाल ले लें कि कंगना रनावत ने एक ट्वीट जो की थी उसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि वो दादी जो सिख थी ये 100 रुपए के अंदर दस्याब है। ऐसी दादी 100 रुपए के लिए किराए पर आ जाती है। बाद में पता चला कि वो गलत, उन्होंने असल में जो शाहीन बाग के अंदर एक औरत आई थी उसने कहा असल में ये वही दादी है जो शाहीन बाग में आई थी दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए थे और यहाँ पर भी आई है, ये वही है। लिहाजा बाद के अंदर उसने ट्वीट डिलीट की। अब उसके ऊपर केस हो चुका है।
इस वक्त सिखों की जानिब से तुमने सिखों के जज्बात जो है वो बुरी तरह मजरूह किए। आप जानते हैं दिलजीत सिंह ने पंजाबी के अंदर ट्वीट दी और इतना कंगना रनावत के साथ उसने लड़ाई की, बेइज्जती की और कहा कि तुमने पंजाबियों को छेड़ा। उसने कभी भी नहीं कहा कि तुमने सिखों को छेड़ा है या तुमने हिंदुस्तानी, उसने कहा पंजाबी हैं हम पंजाबी, हम छोड़ेंगे नहीं। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया का सिख हमेशा अपने आप को पंजाबी कहता है, वो हिंदुस्तानी नहीं कहता। ये मोदी को प्रॉब्लम है। मोदी ने कह दिया है कि वो अमेंडमेंट कर देगा इस बिल के अंदर एक आदि जो शिक है। असल में तो वो इसी तरह ना प्राइवेट माफिया के ऊपर छोड़ दिया कि आज के बाद सरकार नहीं लेगी इनसे चीजें, प्राइवेट माफिया इनसे माल खरीदेंगे जो भी फसलें। और प्राइवेट माफिया आप जानते हैं एक हो जाता है जब, तो वो इतना कम रेट लगाते हैं कि सूरत हाल के अंदर उनके पास वाफर मिकदार के अंदर वो जो भी, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट जारी हुई है शुगर माफिया की, उन्होंने किसान को तंग किया, ये किया वो किया। सो लिहाजा ये असल में एक सूरत हाल है। इंडिया के अंदर तो इस वक्त हंगामे अरूज पर है। इन्होंने 8 दिसंबर से कहा है कि हम पूरा भारत बंद करें। कैंपेन का नाम रखा है भारत बंद। जिस तरह इमरान खान ने अपनी कैंपेन का नाम पहले सुनामी मार्च रखा, फिर आज़ादी मार्च रखा, फिर उसको धरने में कन्वर्ट हुआ और फिर उसको कहा कि हतमी धरना होने जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क अब जाम कर देंगे, कोई चीज़ चलने नहीं देंगे। इन्होंने भी यही काम किया। जब आप हाईवेज बंद कर देते हैं, जब आप बॉर्डर के तमाम एंट्री पॉइंट्स, दिल्ली के अंदर एंटर होने वाले तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर देंगे, इसका मतलब है सरकार तो नहीं चल पाएगी। बहुत सारे लोगों ने जो आना है, जो आकर वहां पर काम करना है। दिल्ली चूंकि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद कैपिटल है, अब उसको बंद कर दें तो ना अदालत चलेगी ना कुछ होगा, तो ये मामला किस तरह चलेगा। ये असल में सूरत हाल इस वक्त इंडिया की खराब है। मोदी को प्रॉब्लम यह है कि अगर उसने यहाँ पर घुटने टेक दिए, बिल वापस ले लिया, तो हमेशा के लिए सिख जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे और कल को मेरा तख्ता भी लौट सकते, क्योंकि सिखों की तहरीक में आ जाएगी जान। इस वक्त सारे सिख सड़कों पर है। लेकिन अगर इन सिखों की बात मोदी ने नहीं मानता तो इस सूरत हाल के अंदर उसका पलड़ा भारी रहेगा। उसने कहा मैं किसी सूरत नहीं मानूंगा, जो मर्जी कर लो। और यहां तक बीजेपी के अंदर से धमकी गई है कि अभी तो बीजेपी ने अपने भक्त मैदान में नहीं उतारे, जो कि करीबन 70-80 करोड़ है, जो वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी तादाद है। वो कहते हैं अगर 70-80 करोड़ आ गए तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। ये एक बड़ा तसादुम होने जा रहा है। या तो मोदी बिल लेगा वापस, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये किसान, इनके अंदर दादियां पूरी तरह अपना सब कुछ छोड़कर आई हैं, अपनी रोजी रोटी, उनके लिए जीना मरना यही है। अब उस वक्त किसान यूनियन ने कह दिया है कि हम एक बात बता दें, ये बिल तो मोदी वापस लेकर रहेगा और हम देखते हैं कैसे नहीं लेता। यानी वो ओपनली धमकी दे रहे हैं इनको, और मोदी कह रहा है कि जो मर्जी हो जाए, ये भूल जाएं कि बिल वापस होगा। अब इस दोनों साइड के ऊपर यहाँ पर खून खराबा होने का खदशा है और ख्याल ये किया जा रहा है कि सिखों के ऊपर जो जुल्म हुआ था इस दफा दोबारा वो रिपीट हो सकता है। और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो पूरी दुनिया के अंदर मोदी के लिए इतनी ट्रबल पैदा हो जाएगी जो शायद पहले कभी भी ना हुई हो। अब इंडिया इस बात को अच्छी तरह समझता कि पूरी दुनिया के अंदर जो सिख बैठे हुए हैं वो इसको पूरी तरह उजागर करेंगे कि देखिए सिखों के साथ जुल्म हो रहा है, ये बेइज्जती कर रहे हैं, ये सिखों को कहते हैं कि तुम 100-100 रुपए में बिकने वाले लोग हो। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर कंगना रनावत हो या दूसरे तीसरे जितने लोग हो, ये अल्टीमेटली मोदी के लिए एक आफत बन रहे हैं, क्योंकि उसका साथ देने के बजाय मजीद इश्तियाल अब ये फैला रहे हैं। कुछ भी कहा जाए, लेकिन इमरान खान की कैंपेन जो धरना चला था, उसने भारत के अंदर भी एक प्रोग्राम दे दिया कि मुल्क बंद कैसे होते हैं। हाईवेज आप ब्लॉक करते हैं, आप पूरे मुल्क के अंदर जाकर उनकी असम्बलियों का घेराव करते हैं, फिर मामला आपके हाथ में आते हैं। और आज सिख ये करने जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे इनमें से चंद सिख अगर किसी वजह से मोदी ने मार दिए तो वो तूफान आएगा कि आप ओपनली नारे देखेंगे खालिस्तान के, और ये नारे आपको अनकरीब लगते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि मोदी के खिलाफ ऐसा खेल रचेगा कि इंडिया की तारीख के अंदर यह बहुत बड़ी उसकी शिकस्त होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।